नमस्कार, जय हिंद। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में जैसे कि देख सकते हैं, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक थ्योरी सेक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें उत्तराखंड की हालिया घटनाओं जून जुलाई में जो भी हुई हैं उनको हम थ्योरी के रूप में आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा 50 एमसीक्यू का एक प्रैक्टिस सेट होगा, और इस प्रैक्टिस सेट में केवल उत्तराखंड के नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उससे पहले आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स का थ्योरी सेक्शन देखना है। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और नोट्स आपको फ्री अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास है सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, एक तरह से हम बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। तो करपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण होगा, और यह लोकार्पण किया गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 22 जून 2023 को डेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसने किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। सचिवालय से वर्चुअल उद्घाटन इसका किया है मुख्यमंत्री ने। और ये कहाँ पर स्थित है? तो देवप्रयाग में स्थित है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो करपात्री महाराज एक संत थे, और उनकी स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में क्या है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ पर। आगे देखिए, यह देववाणी संस्कृत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और नोट आपको ये रखना है कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री भारत के एक संत हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, और एक प्रसिद्ध राजनेता भी थे। तो ये आपको बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो जगह ध्यान रखनी है कि कहाँ पर देवप्रयाग में इसका उद्घाटन किया है, मुख्यमंत्री ने किया है, और वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है करपात्री महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र। अगला देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, डेट इसकी 22 जून 2023, और राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। और कौन कौन? 2 महिलाएं, इनका नाम आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला तो सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक एडीजी जो हैं मेजर जनरल स्मिता देवरानी, इनको वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। और दक्षिणी कमान मुख्यालय की ब्रिगेडियर जो हैं अमिता देवरानी, इन्हें वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। और ये दोनों ही जो हैं ये कोटद्वार की रहने वाली हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और लगभग 4 दशकों के इनका उल्लेखनीय योगदान एवं सेवा के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति ने उत्तराखंड की ही एक मंजू कैरा को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो एक आप मंजू कैरा का नाम ध्यान रखिएगा, और दूसरा ये देवरानी बंधु जो हैं, एक तो स्मिता देवरानी हो गई और दूसरी अमिता देवरानी हो गई। तो वर्ष 2022 के लिए स्मिता देवरानी और 2023 के लिए अमिता देवरानी का नाम ध्यान रखना है। अगला हमारे पास प्रदेश की 8 शख्सियतों को रक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। तो प्रदेश की जो 8 शख्सियतें हैं उनको रक्षा मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया था। 19 जून 2023 का ये कार्यक्रम था, अमर उजाला संवाद कार्यक्रम। यहाँ पर रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह आए थे, और उन्होंने प्रदेश की जो 8 शख्सियतें हैं उनको सम्मानित किया है। और इनके नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे। अलग अलग श्रेणी में इन्हें सम्मानित किया गया है। सबसे पहला जो श्रेणी है वो उदीयमान प्रतिभा है। इनमें आपके युवा लड़के या लड़कियाँ जिन्होंने राज्य का नाम देश में या अलग अलग जगहों पर रोशन किया है। तो उदीयमान प्रतिभा में राहुल रावत हो गए, हेमलता कबडवाल हो गया, दिव्या नेगी हो गया, बबीता रावत हो गया, रजत जैन और अर्पित जैन। तो ये नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन नामों को पूछा जा सकता है कि इनमें से किसको उदीयमान प्रतिभा सम्मान नहीं दिया गया। इसके अलावा संस्कृति कर्मी में आपको बॉबी कैश का नाम ध्यान रखना है। ये गायक और संगीतकार हैं, देहरादून के हैं ये। सामाजिक कृतज्ञता एक श्रेणी है, इसमें प्रभा देवी सेमवाल को पुरस्कृत किया गया। तो कुल 8 शख्सियतों को राजनाथ सिंह जी ने सम्मानित किया है। जो कि आगे देखिए, उत्तराखंड में होगा आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। तो 17 जून 2023 को मुख्यमंत्री ने बताया कि 6वें वैश्विक सम्मेलन आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होना है। तो जो 6वीं विश्व कांग्रेस है
आपदा प्रबंधन की वो 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में होना है। और इसका विषय क्योंकि उत्तराखंड में होने वाली है तो इसके लिए इसका विषय रखा गया है स्ट्रेंथिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सब्जेक्ट यानी थीम इसका पूछा जा सकता है आपको। और इसके अलावा अगला जो हमारे पास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्वेरिन सैन्याभ्यास। एक्वेरिन, पहले तो ये पूछा जा सकता है कि एक्स एक्वेरिन सैन्याभ्यास किस किस के बीच में हुआ, तो भारत और मालदीव की सेना के बीच में, तो इंडिया एंड मालदीव के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। और 11 से 24 जून 2023 यानी लगभग 14 डेज तक ये चलेगा। और चला था मतलब अभी तो हो गया है। तो भारत और मालदीव की सेना के बीच स्थान कहाँ है, तो चौबटिया, क्योंकि चौबटिया कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो चौबटिया में हो रहा है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका 12वां संस्करण है, एक्स एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण है और इस बार का चौबटिया में हो रहा है और उत्तराखंड में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आगे देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय सेना एवं मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल, मालदीव का राष्ट्रीय रक्षा बल है और भारतीय सेना और मालदीव का जो राष्ट्रीय रक्षा बल है उसकी 1 पलटन जितनी क्षमता वाली टुकड़ी 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेंगी। तो इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्वेरिन सैन्य अभ्यास आपको ध्यान रखना है। पहले तो भारत और मालदीव के बीच में है और उत्तराखंड के चौबटिया में इस बार हो रहा है। 4 मैदानी जिलों में बनेंगे 50-50 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक। तो घोषणा की है हमारे मुख्यमंत्री ने कि 5 जून 2023 को, और ये कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में क्योंकि वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए ये कदम उठाया है कि 4 जो शहरी ज़िले हैं उनमें 50-50 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक एक तरह से बनवाए जाएंगे। और इन नगरीय क्षेत्रों में वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कौन कौन से ये 4 ज़िले हैं, तो देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल। तो इन 4 ज़िलों में 50-50 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक डेवलप किया जाएगा ताकि एक तो प्रदूषण को रोका जा सके और वाहनों का जो बढ़ता दबाव शहरों में हो रहा है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा सीएम ने ये भी कहा है कि जो बाकी के बचे 9 पर्वतीय ज़िले हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर भी इस तरह के साइकिल ट्रैक बनवाए जाने के लिए संभावना तलाशने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो भविष्य में ये भी होगा कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय ज़िले हैं वहाँ पर भी 50-50 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। अगला जो हमारे पास है वो है कैंपटी फॉल में बनेगी पहली टनल पार्किंग। तो ये टनल पार्किंग वाला एक कॉन्सेप्ट निकल के आया उत्तराखंड में कि जो हमारी सिटीज़ हैं, पर्वतीय पहाड़ी जो ज़िले हैं, एक तरह से वहाँ पर जो एक तरह से पार्किंग बनाई जाएगी। पार्किंग की बहुत असुविधाएं होती हैं, तो इसलिए टनल पार्किंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग जो है ये कैंपटी फॉल मसूरी में बनेगी और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 12 शहरों में पहाड़ में टनल पार्किंग बनाई जानी है। और इनमें से आप देख सकते हैं पौड़ी में 2, टिहरी में 6, उत्तरकाशी में 2, नैनीताल में 2। तो ये हो गए 4, 6 और 2 8, 2 10, 2 12। तो 12 ये टनल पार्किंग जो है पहाड़ में टनल पार्किंग बनाई जानी है। 400 वाहन पार्क करने की सुविधा इस टनल पार्किंग में होगी। इसके अलावा एक अगली जो हमारे पास है वो है देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये लॉन्च की है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो उत्तराखंड में प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली है, पहली है उत्तराखंड में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उद्घाटन पीएम ने किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया था और उत्तराखंड की राजधानी को देश की राजधानी यानी देहरादून से दिल्ली को जोड़ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और यात्रा का समय इससे कम होगा, सुविधाएँ होंगी और विश्व स्तरीय जो सुविधाएँ इस ट्रेन में अवेलेबल हैं उनका लाभ यात्री उठा पाएंगे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगला जो इस दौरान चर्चित पुस्तकें रही हैं उत्तराखंड में वो हम देख लेते हैं। एक पहली है गंगा प्रहरी, गंगा के प्रहरी और स्वच्छता ही सेवा। तो गंगा के प्रहरी जो है इसमें गंगा के बारे में काफ़ी, गंगा को पोल्यूशन से मुक्त कैसे किया जा सकता है, तो काफ़ी अच्छी ये बुक है। उसके अलावा स्वच्छता ही सेवा, ये भी स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने वाली पुस्तक एक तरह से बोल सकते हैं आप, ललित शौर्य के द्वारा लिखी गई हैं और इनका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारे पास करंट अफेयर्स का हम एक टेस्ट लगाएंगे 50 एमसीक्यू का, जिसमें न केवल उत्तराखंड के एमसीक्यू होंगे बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल एमसीक्यूज़ भी होंगे। तो बने रहिए अंत तक और अटैम्प्ट करिए कितने मार्क्स आप इसमें ला पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो हमने शुरू में सबसे पहला न्यूज़ हमने यही डिस्कस किया था। सही आंसर इसका हो गया आपका देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17 जून 2023 को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किया। चौथे जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इसको किसने प्रदान किया है, सही उत्तर है तो इनको प्रदान किया था उपराष्ट्रपति ने, ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखिए, हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इनमें से शहर का नाम बताना है। तीसरी सुरक्षा वार्ता का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रोफेसर जगमोहन राणा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम बताना है। सही उत्तर इसका अमरेंदु प्रकाश है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसकी हाल ही में किसकी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? तो मुस्लिम एक तरह से महिला संघीय न्यायाधीश जो अमेरिका की बनी है ये हैं नुसरत चौधरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत और वियतनाम के बीच नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कब आयोजित हुई? अब इसकी डेट पूछ ली गई है। तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है कि दिल्ली में हुई, और ये सही उत्तर है 31 मई 2023 को हुई है। हाल ही में किए गए निर्णय के अनुसार नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या किया गया? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदला गया है हाल ही में, और इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में उत्तराखंड संवाद कार्यक्रम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के कितनी शख्सियतों को सम्मानित किया? तो जैसे कि हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था, प्रदेश की 8 शख्सियतों को सम्मानित किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है? तो वैश्विक दासता सूचकांक के अनुसार ऐसे कितने देश हैं जहां पर आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है? सही उत्तर इसका है 160 देश ऐसे पाए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार इस बार का दिया गया है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवियर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है? तो फुटवियर उत्पाद बताने हैं कि कितने फुटवियर उत्पाद ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 24 उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी बूटियों उत्पादों से संबंधित कितने भारतीय मानकों को अधिसूचित किया? तो भारतीय मानक इसमें अधिसूचित किए गए हैं 31, 31 इसका सही उत्तर है। छठवें वैश्विक सम्मेलन आपदा प्रबंधन पर छठी विश्व कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया जाएगा? तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये शहर अपना देहरादून होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2023 काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं ओपन के क्वेश्चन। तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार हमें यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर है आपका अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया? तो 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे इसका शुभारंभ किसने किया है? इसके शुभंकर का शुभारंभ बताना है किसने किया है। सही उत्तर डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं गोवा के। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का शीर्ष अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो शीर्ष पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज एक तरह से उसका नाम हमें बताना है। सही उत्तर इसका है IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। किसके अनुसार? NIRF ने जो रैंकिंग दी है उसके अकॉर्डिंग। अगला देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में नगरीय क्षेत्रों को वाहनों के बढ़ते दबाव और प्रदूषण से बचाने के लिए कितने मैदानी जिलों में साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की है? तो मैदानी जिले थे 4 और बाकी पहाड़ी जिले थे 9। आगे देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो सही उत्तर इसका है 135वां स्थान हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा कखोवका बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये कखोवका बांध जो है ये चर्चा में रहा था यूक्रेन में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए,
हाल ही में लोकार्पित भारत का नया संसद भवन किस योजना के तहत निर्मित किया गया है? तो नया संसद भवन आपने बहुत सुना होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये इसकी निर्माण किया गया है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो अंतर्दृष्टि को लॉन्च किया है आपका आरबीआई ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वच्छता ही सेवा ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ललित शौर्य के द्वारा एक तरह से लिखी गई है और पुष्कर सिंह धामी ने इसे लॉन्च किया था। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग ERSO पहल शुरू की है? तो ये जो पहल है ये आपका वित्त मंत्रालय की पहल है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में आरंभ अमृत धरोहर तथा मिष्टी योजनाओं का संबंध किससे है? तो अमृत धरोहर और मिष्टी योजनाओं का संबंध जो है ये संबंध है आपका आर्द्र भूमि तथा मैंग्रोव संरक्षण से, यानी वेटलैंड और मैंग्रोव संरक्षण से इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गहरे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया है। इस संधि का लक्ष्य क्या है? तो इस संधि का जो लक्ष्य है ये हमें बताना है। सही उत्तर आपका है उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा करने के लिए गहरे समुद्री जीवन पहली संधि को अपनाया गया है। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी जो रॉ है के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो रॉ के नए प्रमुख हमें बताने हैं। रॉ के नए प्रमुख बने हैं आपका रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो पहली टनल पार्किंग हमने डिस्कस किया था अभी क्वेश्चन, कैंपटी फॉल मसूरी में। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय सेना तथा मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य एक्वेरिन आ गया क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था और कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। जगह आपका ध्यान होगा चौबटिया, तो चौबटिया में ये हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया था। आपको नोट्स इसके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ले सकते हैं और ये टेस्ट सहित मिलेगा पूरा। हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने नई पीढ़ी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है हाल ही में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, हाल ही में प्रथम भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो कौन कौन से? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो UAE और फ्रांस और इंडिया, तो इनके बीच में जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है ये आयोजित हुआ था आपका ओमान की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो अभी हमने बोला उत्तराखंड की राजधानी से भारत की राजधानी तक, देहरादून से दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेशी हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र का निर्माण किया गया है आपका नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगला देखिए, राजधानी दिल्ली स्थित वह पुरातात्विक स्थल जहां से उत्खनन के दौरान हाल ही में 2500 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियां मिली हैं। तो यह स्थान है आपका दिल्ली पुराना किला, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला देखिए, हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम है। तो WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जीता है यह आपका जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और किसको हरा कर जीता है? तो इंडिया को हरा कर जीता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस को हराकर IPL ट्रॉफी जीती है चेन्नई सुपर किंग्स ने, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है इसका। हाल ही में उत्तराखंड के कितने गांव में फाइबर टू होम कनेक्शन से फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइबर टू होम कनेक्शन से फ्री वाईफाई दिए गए हैं अभी उत्तराखंड के 1114 गाँव में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संपन्न IPL 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन, तो IPL को अगर आपने फॉलो किया है तो आसानी से बता देंगे इसका आंसर। गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन रहे हैं इस बार के? तो सही उत्तर है इसका शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। अगला देखिए, देश का वह शहर जहां हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल कार्यालय UPU का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? सही उत्तर है इसका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। IPL 2023 में पर्पल कैप विजेता खिलाड़ी हैं, तो पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीती? सही उत्तर है आपका मोहम्मद सामी ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। हाल ही में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत
SAI-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ये हुआ है, राज्य इसका है गोवा में ये हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ के साथ कितनी राशि के कॉप्स फंड की स्थापना की है? तो राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ के साथ जो कॉप्स फंड एक तरह से कॉप्स फंड की स्थापना की है वो है लगभग रुपए 2 करोड़ के। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं आपके हंसमुख आधिया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। हाल ही में नवनिर्मित भारतीय संसद भवन का निर्माण किस संस्थान ने किया? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा संस्थान का नाम अगर पूछा जाए तो टाटा प्रोजेक्ट्स सही उत्तर है। हाल ही में चर्चा में रही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक मंच बोल सकते हैं। NIRF रैंकिंग 2023 में देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज बताना है यहाँ पर। सही उत्तर आपका मिरांडा हाउस दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी है? तो बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कुल 50 MCQ डिस्कस किए, और इसके पहले हमने उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है वो वाया नोट्स डिस्कस किया था। आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्रीवियस मंथ के भी हमने इसी तरह से करंट अफेयर्स मंथली हमने डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।